Hello everyone, welcome you all at Avyan IAS Academy. I am your faculty for management and commerce. We all know अभी हमारी जो सीरीज चल रही है that is going on statistics. हम उसमें पार्ट 3 कवर कर चुके हैं जिसमें we have comprehensively covered कि हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हैं, हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या हैं, लुकिंग एट ऑल द फार्मूलाज, उनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, क्या डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं, हम वो सारी चीज़ें ऑल 3 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं. सो पॉइंट नंबर 1, अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ चेक देम ऑल. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लर्नर्स को बहुत डिफिकल्टी होती है एंड ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन यूजीसी नेट, एनटीए नेट, राइट. सो आज हम इस वीडियो में वही कवर करने वाले हैं. अगेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी हमारे 2 पार्ट्स होने वाले हैं इन विच वी विल बी कवरिंग. पहले पार्ट में हम कवरिंग करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का पोर्शन है, एंड दूसरी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज द पार्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारा जो आज का टॉपिक है एज आई टोल्ड यू इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो हमें सबसे पहले ये समझना होगा बिफोर जंपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो सबसे पहले समझते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट. ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स में से अकरेंस ऑफ इवेंट हम फाइंड आउट करते हैं. अब पॉइंट आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैम, बिकॉज हमें तो समझ नहीं आया. सो फॉर दैट लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया. लेट्स से कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया. ठीक है, सो आई टॉस्ड वन कॉइन. ठीक है, मैंने कॉइन को टॉस किया. व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आएगा मेरे पास या फिर मेरे पास टेल आएगा, राइट. अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो वी नो उसमें या तो मेरे पास हेड आता है या फिर मेरे पास टेल आता है. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग हियर. अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए. सो इससे मेरे कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो मुझे बताता है पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है फ्रॉम डिफरेंट आउटकम्स. अब इसमें आउटकम क्या आएगा, या तो लेट्स से मैंने ये टॉस जो है वो 2 बार टॉस किया है. ठीक है, मेरा आउटकम क्या आएगा, या तो हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा. ये पॉसिबल आउटकम है. अब मैंने कहा कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट एक हेड मेरे पास आना चाहिए, राइट. सो इसमें मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एटलीस्ट 1 हेड, 3/4 इट विल बी. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मैंने कॉइन जो है वो एक बार टॉस किया है, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, सिंपल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 एंड टेल आने की 0. ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज. हम किसी चीज के अकरेंस ऑफ इवेंट को हम देख रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो पर्टिकुलर इवेंट अकर होगा, इज लाइकली टू अकर इन फैक्ट फ्रॉम द डिफरेंट आउटकम्स. ठीक है, ये हमें क्लियर है. सो अब बात आ जाती है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या टाइप्स के कैटेगरीज आती है या किस किस तरीके का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. सो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो 2 टाइप्स में आता है. पहला हमारे पास आता है डिस्क्रीट एंड सेकेंड हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस. सो नाउ अब ये बात आती है कि मैम हमने तो ये वेरिएबल्स में पढ़ा था डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस. सो व्हाट इज मीन बाय discrete distribution and continuous distribution here प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. सो लर्नर्स, जो हमने चीज़ वेरिएबल्स के टाइम में पढ़ी थी, जो चीज़ हमने मीन में पढ़ी थी, इट हैज़ द सेम मीनिंग. हमने पढ़ा था कि डिस्क्रीट में हम क्या लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं होल नंबर्स को. होल नंबर्स जैसे समथिंग जो काउंटेबल हो, समथिंग विच इज़ मेजरेबल, राइट. आई वुड से
0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जिसका एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में जो अकर कर रहा है। आई वुड से 0.112 0.113 0.114 0.115 एंड सो ऑन। सो इसके बीच में भी हमारा हो सकता है 0.1121 0.1122 0.1123। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय कि जहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस सीरीज चलती है जिसमें डेसिमल भी कंसीडर किए जाते हैं एंड किसी चीज को मेजर करना बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट, वो हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, जो आई वुड से जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो हमारे इनफाइनाइट है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते एक फाइनाइट नंबर में। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि हाउ मेनी कार्स विजिटेड इन अ कार शोरूम इन अ डे, वो नंबर हमारा इनफाइनाइट नहीं हो सकता। हम उसे काउंट कर सकते हैं, द नंबर ऑफ कार्स मे बी 50 मे बी 20 मे बी 70 मे बी 100 मे बी 30, वो काउंटेबल फाइनाइट नंबर है, राइट। सो आई होप ये डिफरेंस हमें क्लियर हो गया है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो दो तरीके की डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, राइट। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कम्स हियर जो हमें समझना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स इज, हमारे डिस्क्रीट में दो कैटेगरीज आती हैं। डिस्क्रीट में आता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कॉन्टिन्यूस में हमारा अगेन दो टाइप आते हैं, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दिस इज क्लियर, ऑल राइट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द अनदर सेक्शन ऑफ द वीडियो। मैंने बताया था कि इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर फ्रॉम द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो अभी देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हम अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्रॉम द डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट सीरीज हम कह सकते हैं। डिस्क्रीट में मैंने बताया था समथिंग जो हम काउंट कर सके, राइट। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटिंग इन अ हॉस्पिटल, मैं उसको काउंट कर सकती हूँ इन अ डे, राइट। सो दिस इज विच इज काउंटेबल, मेजरेबल, जिसको हम होल नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज नॉट अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, इज माई डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, सो आ जाता है मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके का इवेंट है जिसमें हमें ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है या जिसमें हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, राइट। सो हम ये देखने वाले हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड व्हेन द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड। अब देखते हैं, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे जो होते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनली लार्ज होते हैं ऑल्दो, बट दे आर फाइनाइट इन नंबर एंड लिमिटेड। ऑल्दो जो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है वो लार्ज होता है, बट स्टिल इट इज फाइनाइट, इट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी नोन विद एक्यूरेसी, राइट। बट ऑन द अदर साइड, सो इसमें क्या है, दैट नंबर ऑफ जो ट्रायल्स है हमारे दैट विल बी नोन। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन पॉइजन में हमारा क्या होता है, अगेन क्योंकि हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का पार्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं ऑल्दो वो हमारे लार्ज होते हैं बट दे आर इनफाइनाइट। कहने का मेरा मतलब है डिस्क्रीट में ऑफ कोर्स मेजरेबल तो हैं बट द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मोर देन दैट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बहुत कम होती है, इट मे बी नेक्स्ट टू जीरो। जैसे मैं एग्जाम्पल बात करती हूँ, लेट्स से कि मैं एक स्पेसिफिक स्पीशी की स्टडी कर रही हूँ इन द एंटायर ग्लोब, एक बहुत स्पेसिफिक स्पीशी की स्टडी कर रही हूँ। हियर द नंबर ऑफ ट्रायल्स इवन मे बी
इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी लार्ज हो सकते हैं हमारे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, जिन जिन पोर्शंस का मैं स्टडी कर रही हूँ, राइट। बट यहाँ पर जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है दैट इज नेग्लिजिबल, बहुत, विच इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। एंड वी नो कि हमारा P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो ज़्यादा हाई होती है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। सो हमारा यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इफ इट इज़ नियर टू ज़ीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमारी विल बी नियर टू 1। कैसे? वी नो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है एंड फेलियर है दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इफ आई एम कीपिंग माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज 0, सो व्हाट इट इम्प्लाइज कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बिकम्स 1, right? So this is what is mentioned here. This is what is mentioned here, that the probability of success P is small and itna small that it can be even 0. And probability of failure जो है, जो probability of failure है हमारी, it is large and इतना large कि it can be 1. We know कि probability में maximum value हमारी 1 हो सकती है, right? Another thing to be noted here is कि हमारे जो मेन पैरामीटर्स होते हैं अंडर बाइनोमियल आर एन एंड पी, हमारे दो मेन पैरामीटर्स होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज अनदर PYQ फ्रॉम द NTA एग्जाम। सो इट वाज आस्क्ड इन द कॉमर्स एग्जाम वंस दैट व्हाट आर द टू मेन पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर NP, राइट, रिमेंबर NP। एंड हमारा पॉइजन में सिर्फ एक पैरामीटर होता है दैट इज M, जिसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू N इंटू P। N क्या है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड P क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर? सो अब आ जाते हैं हमारे जो तीन डिफरेंट जो फाइंड आउट करते हैं हम, मीन है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, राइट। सो व्हाट इज दैट? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन होता है इज इक्वल्स टू NP, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। सो हेंस वेरिएंस बिकम्स माय NPQ। क्यों? क्योंकि हमारा वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। ऐसे ही हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एज आई टोल्ड यू देयर इज वन पैरामीटर दैट इज NP, दैट इज M, जो कि इज इक्वल्स टू NP। सो मेरा मीन क्या है? इज NP। मेरा वेरिएंस क्या है? मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है अंडर स्क्वायर NP एंड वेरिएंस बिकम्स माय M. So what conclusion I bring here is that मेरा जो मीन है is equals to variance in Poisson distribution. Clear है? Okay. So जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, so can we have a little more clarity? N क्या है हमारा? Number of trials है। P क्या है मेरा? Probability of success है। एंड Q मेरा जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ठीक है। आई कैन से दिस एज 1 माइनस P एंड दिस कैन बी 1 माइनस Q। क्लियर है? सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट दैट इज कॉमन विद बोथ, हमारे दोनों के साथ कॉमन है। अब हमारा आ जाता है फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? फॉर्मूला हमारा आ जाता है Px इज इक्वल्स टू x NCR P टू द पावर R Q N माइनस R। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर ब्रिंगिंग, ये फॉर्मूला हमने कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के टाइम पर पढ़ा है फैक्टोरियल का। देन हम प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस ऑफ सक्सेस लगा रहे हैं एंड देन वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द अदर साइड हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज P इज इक्वल्स टू Px इज इक्वल्स टू x e टू द पावर माइनस m टू द पावर x एंड x अपॉन में x फैक्टोरियल। x क्या है हमारा? x है व्हाट वी वांट टू फाइंड, जो हमारा बेसिकली r होता है। एंड m क्या है हमारा? m हमारा मीन है बेसिकली, एंड e की वैल्यू जो है दैट इज 2.7183। आई होप दिस इज क्लियर।
सो एक बार क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं ऑफ जो हमने अभी तक इस वीडियो में देखा एंड व्हाट ऑल वी स्टडीड इन द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं, हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि हम जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट होता है उसको हम फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट आउटकम्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूँ तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिस चीज़ को मैं कॉन्क्रीट टर्म्स में मेंशन कर सकती हूँ। सो आई नो कि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज 1, टेल की आने की 0। सो इस केस में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर को जो मेंशन कर पा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ 1 और 0, ये मेरा क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्क्रीट होता है जिसमें हम होल नंबर्स में चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम उसे मेजर कर सकते हैं इन फाइनाइट टर्म्स, राइट। एंड कॉन्टिन्यूस होता है जहाँ पे हमारा एक कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, जहाँ पे हमारा n इज लार्जली इनफाइनाइट, ठीक है। हमने देखा था कि इन डिस्क्रीट सीरीज में हमारे दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बट नॉट सो लार्ज कि हम उसे काउंट ना कर सके। इट इज समथिंग दैट कैन बी फाइनाइट एंड लिमिटेड। दैट मीन्स कि मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स हम उसे एक्यूरेसी के साथ जान सकते हैं। इसमें मेरे दो पैरामीटर्स होते हैं n एंड p, जिसके बेसिस पे मेरा मीन निकल के आता है np एंड मेरा वेरिएंस निकल के आता है npq, राइट। दिस इज क्लियर। उसके बाद मेरा आ जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था कि हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट इनफ, बट डिस्क्रीट सीरीज में इनफाइनाइट, नॉट इन्फिनिटी तक, जो कि हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में होता है। आई होप यू आर गेटिंग दैट डिफरेंस। उसके बाद मेरा आता है, हमने जाना था इसमें कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, क्योंकि मेरा जो आई वुड से स्टडी का जो भी सैंपल है वो इतना लार्ज है, विच इज इनफाइनाइट लार्ज, सो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। इट मे बी और कैन बी नियर टू 0। एंड इसका ऑपोजिट जो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होती है दैट इज वेरी लार्ज एंड कैन बी नियर टू 1। इसमें हमारा सिर्फ एक पैरामीटर होता है दैट इज m विच इज इक्वल्स टू np। इसकी वजह से हमारे जो फॉर्मूलाज निकल के आते हैं दे आर मीन इज इक्वल्स टू np, वेरिएंस इज इक्वल्स टू np दैट इज इक्वल्स टू m, जिससे हम कंक्लूजन निकालते हैं दैट मीन इज इक्वल्स टू वेरिएंस अंडर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, px इज इक्वल्स टू x e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर x डिवाइड में x फैक्टोरियल, जिसमें कि हमारी e की वैल्यू क्या आ जाती है 2.7183। So this was all from the probability distribution discrete series. We studied and covered our binomial distribution and Poisson distribution. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट्स हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करने वाले हैं। So till then please take care. Thank you so much and keep following Avyaan IAS Academy.